हर एक ख्वाहिश तमन्नाओं में दम होता है, बस एक कोशिश होती है जो थोड़ी कम है। हेलो नमस्ते, मैं अर्चना अग्रवाल। कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं एक महात्मा जी, एक संत की छोटी सी कहानी। तो एक गांव से एक महात्मा संत जी निकल रहे थे। वहाँ पर कुछ मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। महात्मा जी ने एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने की सोची, साथ लाया भोजन किया। उसके बाद जब वो आगे निकलने के हुए तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं इन मज़दूरों से बात करके जाना जाए कि ये क्या कर रहे हैं। तो जिज्ञासावश उन्होंने पहले मज़दूर से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? उसने बड़ी झुंझुलाहट के साथ और फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, बाबा जी दिख नहीं रहा, पत्थर तोड़ रहे हैं। बाबा जी ने अगला प्रश्न किया कि वो सब तो ठीक है, इससे बनेगा क्या, काम क्या होगा, आप क्या बना रहे हो? मुझे फालतू के सवाल मत करिए बाबा जी। ये सुनकर बाबा जी आगे चल दिए। उन्होंने जब दूसरे मज़दूर को देखा तो उससे प्रश्न किया। उसने कहा, बाबा जी पत्थर तोड़ रहे हैं। बाबा जी ने कहा, यह बताओ इसे बनेगा क्या? तो मज़दूर ने कहा, इससे मुझे क्या कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरी आज की मज़दूरी आ जाएगी, पैसा मुझे ठेकेदार दे देगा। अब उसको स्कूल बनाना है, मंदिर बनाना है, अस्पताल बनाए, मेरा क्या? बाबा जी मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। जब वे आगे बढ़े तो उन्हें एक ऐसा मज़दूर दिखा जो बड़ी प्रसन्नता से पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था। जैसे जैसे पत्थर तोड़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। बाबा जी को लगा ये कुछ हटकर जवाब देगा। बाबा जी ने उससे पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, बाबा जी अपने कार्य में लगा हूँ, एक ऐसा कार्य कर रहा हूँ जिससे मुझे बहुत आनंद आ रहा है। बाबा जी बोले, लोग तो बोल रहे पत्थर तोड़ रहे हैं। तो वह बोला, यही तो मेरा काम है, मुझे इसी में तो मज़ा आ रहा है। बाबा जी ने कहा, यहाँ बनेगा क्या, किस चीज़ का निर्माण होगा? उस मज़दूर ने कहा, गांव वाले मिलकर एक मंदिर बना रहे हैं। और आपको पता है, जब जब मैं हथौड़ा मारता हूँ, हथौड़ा चलाता हूँ, पत्थर टूटता है, मुझे संगीत सुनाई दे रहा है। मैं अभी से उस कल्पना में डूबा हूँ जब यहाँ मंदिर बनेगा। जब मैं हथौड़ा चलाता हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ तो मेरी आंखों के सामने उस मंदिर का निर्माण होते हुए देखता हूँ। यहाँ मंदिर बनने जा रहा है। मैं तो उसी दिन की प्रतीक्षा में जी रहा हूँ जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब यहाँ भजन होगा, कीर्तन होगा, भंडारा होगा, लोग यहाँ आएंगे, प्रसाद पाएंगे, दर्शन करेंगे। बस उसी दिन की कल्पना में मैं जी रहा हूँ और हर दिन का आनंद ले रहा हूँ। अपने काम में मग्न हूँ, बस करता चला जा रहा हूँ। बाबा जी ने कहा, आपके बाकी साथी तो कह रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या बनेगा। उसने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने कार्य में अपनी धुन में लगा हुआ हूँ, सिर्फ अपने कार्य में मग्न होकर कार्य कर रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है, बाकियों का मुझे पता नहीं। बाबा जी वहाँ से आगे बढ़ गए और जीवन का मंत्र वहाँ से लेकर गए। ये कहानी बाबा जी की और मज़दूरों की नहीं है, ये आपकी और हमारी है। हम में से बहुत से लोग कहते हैं दिख नहीं रहा, झुंझला कर कहते हैं ऑफिस जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी सैलरी आ रही है, बस और क्या। यह जीवन हमें मिला है, कुछ तो कुछ करना ही है। चाहे आप बिज़नेस करें, चाहे जॉब करें, चाहे स्टार्टअप करें, जो भी आप करें, अब तक आप उस डेडिकेशन तल्लीनता से काम नहीं करेंगे जैसे वो तीसरा मज़दूर कर रहा है, तब तक आपको जीवन में जहाँ पहुँच जाएं, जिस सिटी में रह ले, जिस बड़ी कंपनी में आप काम कर ले, आपको आनंद नहीं मिलेगा, आपको खुशियाँ नहीं मिलेगी। खुशियाँ नज़रिए से मिलती है, नज़रिया बदलने से खुशियाँ मिलती है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप जो भी काम करते हो उसे पूरे मन से डेडिकेशन के साथ करिए तो हर काम में खुशी है, आनंद है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।